नमस्कार बच्चों, एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। राधे राधे, जय श्री राम। प्यारे बच्चों, आपके लिए एक और नई क्लास लेकर आ चुका हूं। जो बच्चे बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए बेस्ट क्लास रहने वाली है। ये अंतिम प्रहार क्लास लेकर आ चुका हूं। जो भी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के अंदर छपेंगे। 100% इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना और क्लास को एक बार लाइक जरूर करेंगे भी, ठीक है। और नए बच्चे पधारे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। श्री गणेश करते हैं। स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है। ऑप्शन कहते हैं इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, चंबल नहर और भरतपुर नहर। इंदिरा गांधी नहर, तो यहां पर आपका सही आंसर किया जाएगा। मेरे को कमेंट बॉक्स में छाप दो। पहला ही क्वेश्चन शानदार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा। क्या जाएगा? ए आंसर सही जाएगा। इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है बच्चों सतलज व्यास से नदियों के संगम पर हरिके बैराज बांध पंजाब से निकलती है। भी कहां से निकलती है? हरिके बैराज बांध से निकलती है। वेरी गुड। हरिके बैराज बांध कहां पर बनाया गया? पंजाब में बनाया गया। कहां पर बनाया गया? पंजाब में बनाया गया। कौन सी नदियों के संगम पर बनाया गया? तो ये याद रखेंगे, सतलज व्यास नदियों का पानी है वो रोका गया। राजस्थान में प्रवेश है इंदिरा गांधी नहर कहां से करती है? एग्जाम के अंदर यह भी पूछा जा सकता है। मछितावली हेड हनुमानगढ़ से। मछितावली हेड हनुमानगढ़ से राजस्थान में वो प्रवेश करती है। समाप्ति स्थल है वो क्या है इस नहर का? इंदिरा गांधी नहर का समाप्ति स्थल रहेगा वो गड्रा रोड बाड़मेर रहेगा। भी क्या रहेगा? गड्रा रोड बाड़मेर तक ये समाप्ति स्थल है। और कुल लाभान्वित कमांड क्षेत्र है वर्तमान के अंदर 16.17 लाख हेक्टेयर है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट दिन कहते हैं बच्चों कि आपके जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले किस जलवायु कृषि खंड के अंतर्गत है वो आते हैं? तो यहां पर आपका सही आंसर जाएगा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान के अंदर आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान के अंदर ये आते हैं बच्चों, है ना। ग्राह्य परीक्षण केंद्र आपका तवीजी अजमेर में है। मर्दा लाल पीली भूरी पाई जाती है इसके अंदर। चलो वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि राजस्थान में वादरा क्या है? भी राजस्थान में वादरा क्या है? बागवानी है, मछली पालन है, वैज्ञानिक खेती है, चलायामान खेती है। भी राजस्थान में वादरा क्या है? राजस्थान में वादरा प्यारे बच्चों एक कृषि है। क्या है? राजस्थान में कृषि है जिसे स्थानांतरित का कृषि का प्रकार है। वादरा क्या है? वादरा हो गई बच्चों, एक तो आपकी वादरा हो गई, एक आपकी दचिया होगी। एक आपकी वादरा होगी तो एक आपकी दचिया होगी। इसके अलावा आपकी एक चिमाता हो गई। क्या होगी? एक आपकी चिमाता हो गई। इसके अलावा प्यारे बच्चों आपकी सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ये चलयान खेती है। चलयान को मतलब किया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्थानांतरित कृषि। क्या होता है भी? स्थानांतरित कृषि होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो कि भेड़ की कौन सी नस्ल है राजस्थान में भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है? भी पुंगल है, चोकला है, खेरी है, सोनाड़ी है। बताओ सही आंसर क्या जाएगा? कर दो कमेंट में सही आंसर। फटाफट करो भी, फटाफट आंसर करो। पूछिए भेड़ की कौन सी नस्ल है राजस्थान में भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है? तो सही आंसर जाएगा बच्चों चोकला को कहा जाता है भारतीय मेरिनो। क्या कहा जाता है? चोकला को भारतीय मेरिनो कहा जाता है। भेड़ की नस्ल होती है जो आपकी एक दोस्तों मालपुरी होती है। कौन सी होती है? एक होती है बच्चों मालपुरी। मालपुरी नस्ल बच्चों टोंक की है। भी मालपुरी नस्ल है वो कहां की है? टोंक की है, जो मोटी ऊन के लिए प्रसिद्ध है। भी क्या है? मोटी ऊन के लिए जानी जाती है। मोटी ऊन के लिए आपकी मालपुरी जानी जाती है। गलीचे बनाए जाते हैं। जैसलमेरी में आपकी जैसलमेरी एक नस्ल है, आपकी भेड़ की नस्ल है जैसलमेरी। लिखवा रहा हूं मैं आपको। जैसलमेरी एक आपकी नस्ल है, भेड़ की नस्ल है जिसमें आपकी सर्वाधिक ऊन उत्पादन की जाती है। सर्वाधिक ऊन है वो जैसलमेरी से उत्पादित की जाती है। और राजस्थान में वो भेड़ की नस्ल सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है? तो याद रखें राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ है वो मारवाड़ी पाई जाती है। मारवाड़ी सर्वाधिक पाई जाती है। और शेखावाटी की मैं बात करूं, शेखावाटी एक नस्ल है आपकी भेड़ की नस्ल है, शेखावाटी, है ना। शेखावाटी भेड़ की नस्ल है जिसके अंदर सर्वश्रेष्ठ ऊन के लिए भारतीय मेरिनो और चोकला कहा जाता है। ये भारतीय मेरिनो और चोकला कहां पर पाई जाती है? शेखावाटी में पाई जाती है। इसके अलावा सोनाड़ी हो गई, डूंगरपुर बांसवाड़े में पाई जाती है, लंबे कान वाली होती है। मगरा बीकानेर में पाई जाती है, पुंगल भी बीकानेर में पाई जाती है। और नाड़ी आपकी गंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाती है, जो भेड़ की ही नस्ल है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान का धन्याकागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी से कहां से लेता है? गंग नहर है, यमुना नहर है, गुड़गांव नहर है और भाखड़ा नहर है। भी 45 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान का धान्यागार, धान्यागार का मतलब क्या हुआ है? अन्न का कटोरा। क्या कहता है? अन्न का कटोरा। अन्न का
कटोरा कह सकते हो, या फिर आप धान का कटोरा कह सकते हो, धान का कटोरा या फिर अन्न का कटोरा। इस क्षेत्र से और जल की पूर्ति होती है बच्चों गंग नहर से। गंग नहर को पता है, गंग नहर की राजस्थान में लंबाई 17 किलोमीटर है, जिसका लाभान्वित जिला है वो श्री गंगानगर है। कौन सा है? श्री गंगानगर है। कौन सा जिला होगा? श्री गंगानगर है वो, श्री गंगानगर। बिल्कुल, धान का कटोरा और अन्न का कटोरा कहा जाता है। श्री गंगानगर में सर्वाधिक आंधियां चलती है भी। सर्वाधिक आंधियां वाला जिला कौन सा हो गया? गंगानगर हो गया। सर्वाधिक 27 दिनों तक यहाँ पर आंधियां चलती है। तो हमारा आंसर क्या गया? ऑप्शन ए सही जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि शेखावाटी के अंतः प्रभावी क्षेत्र में निर्मित एक कच्चे जल स्रोत को किस नाम से वह जाना जाता है? कुआं है, तालाब है, कुंड है और नाड़ा है। करो आंसर है। चलो जल्दी जल्दी आंसर करो सारे बच्चे। क्या आंसर जाएगा यहाँ पर? शेखावाटी के अंतः प्रभावी क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत किस नाम से जाना जाता है? 46 नंबर क्वेश्चन है। शेखावाटी में जल स्रोत को जोहड़ या फिर नाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोहड़ कह सकते हैं, नाड़ा कह सकते हैं भी। बिल्कुल, इसका आंसर क्या जाएगा? डी आंसर जाएगा। जोड़ भी कह सकते हैं और नाड़ा भी कह सकते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से किस स्थान से वह नहीं जोड़ता है भी? बताओ। राजस्थान का सबसे छोटा एनएच कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 71 बी है बच्चों। कौन सा है? 71 बी है। इसका नया नाम भी आ चुका है भी, जिसका नया नाम क्या है? जिसका नया नाम क्या है बच्चों? 919 है भी। क्या है? 919 से नया नाम हो गया राजस्थान के। ये बच्चों बिल्कुल कौन से जिले में से गुजरता है? तो याद रखेंगे, ये अलवर जिले में से गुजरता है। ये अलवर जिले में से गुजरता है। हमारा आंसर नंबर डी जाएगा। सही आंसर है डी। डी बिल्कुल। मानशेर से नहीं गुजरता है, बाकी सभी रेवाड़ी, अलवर, धारू, हेड़ा इससे गुजरता है। ये अलवर के अंदर गुजरता है भी। ठीक है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ोगे। पलाना क्षेत्र निम्नलिखित में से किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध है? पलाना सीसा है, लिग्नाइट है, कॉपर है और फेरस है। पलाना बता दीजिए भी। सही आंसर क्या जाएगा? पलाना। पलाना क्षेत्र सही क्या जाएगा अभी? पलाना। पलाना क्षेत्र निम्नलिखित में से किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध है? पलाना है बच्चों आपका बिल्कुल लिग्नाइट के भंडार है पलाना में। लिग्नाइट के भंडार है पलाना में। लिग्नाइट कहां पर पाया जाता है? पलाना के अलावा का, पलाना बीकानेर में पड़ता है आपका। इसके अलावा प्यारे बच्चों आपका लिग्नाइट है। सर्वाधिक लिग्नाइट के कोयले के भंडार है वो बीकानेर में ही है बच्चों, है ना। बीकानेर, करपोरडी है ना। बिल्कुल, केसर देसर है बच्चों, याद रखें। जालिपा है और आपका बरसिंहपुर है। और भी आपके लिग्नाइट भंडार पाए जाते हैं, जैसे मेड़ता नागौर में भी पाए जाते हैं, है ना। इंदौर में भी पाए जाते हैं। जोगेश्वर तालाब का, जैसे आपके जोगेश्वर तालाब पड़ता है आपका, वहां पर बाड़मेर में पड़ता है, वहां पर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ोगे। निम्न में से कौन सा खनिज तेल का क्षेत्र राजस्थान की बाड़मेर जिले में नहीं है? मंगला फर्स्ट है, विजय है, सौभाग्यम है और सरस्वती है। निम्न में से कौन सा खनिज तेल का क्षेत्र राजस्थान की बाड़मेर जिले में नहीं है? बाड़मेर में बहुत सारे तेल के खनिज के भंडार हैं और बिल्कुल तेल के यहाँ पर क्षेत्र है। कौन कौन से एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो बताना कि मंगला हो गया बच्चों, मंगला के अलावा ऐश्वर्या हो गया, और ऐश्वर्या के अलावा बच्चों आपका भाग्यम हो गया। भाग्यम के अलावा आपकी सरस्वती है ना, सरस्वती, यहाँ पर भी आपके भंडार भी मिलते हैं। और रागेश्वरी के यहाँ पर भंडार मिलते हैं। रागेश्वरी भी है, इसके अलावा कामेश्वरी भी है, कामेश्वरी भी है, इसके अलावा बच्चों शक्ति भी है। ये भंडार बता रहा हूँ, कर्म क्षेत्र बता रहा हूँ आपका। विजया भी है, क्या है? विजया भी है और वंदना भी है, वंदना भी है। ये आपके बाड़मेर के खनिज तेल क्षेत्र है बच्चों, है ना। याद रखना सारे बच्चे, मंगला, ऐश्वर्या, भाग्यम, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी, शक्ति और विजय और वंदना, ये सारे क्या है? बाड़मेर में तेल उत्पादित क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही आंसर जाएगा, सौभाग्यम। सौभाग्यम, ठीक है, सौभाग्यम सी आंसर जाएगा। क्या जाएगा? सौभाग्यम जाएगा। सौभाग्यम, सौभाग्यम नहीं है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। मंगला है, ऐश्वर्या है, भाग्यम है बच्चों, सौभाग्यम नहीं है, है ना। मैंने क्या लिखाया? भाग्यम लिखाया, भाग्यम, भाग्यम लिखाया, सौभाग्यम नहीं लिखाया, भाग्यम, ठीक है। सौभाग्यम नहीं है, सी आंसर सही जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर आपका 50 कहता है कि मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित है भी? मेजा बांध कौन सी नदी पर है? बताओ। बनास पर है, कोठारी पर है, पार्वती पर है और मेज नदी पर है। बताओ, मेजा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? मेजा बांध बनाया गया बच्चों आपका भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में बनाया गया। मेजा बांध भीलवाड़ा में बनाया गया। पांचना बांध कहां पर बनाया गया? फिर पांचना बांध करौली में बनाया गया। पांचना बांध करौली में बनाया गया। जाखम बांध कहां पर बनाया गया बच्चों? जाखम बांध है वो प्रतापगढ़ में बनाया गया। कहां पर बनाया गया? प्रतापगढ़ में बनाया गया। इसके अलावा बच्चों आपका मेज है नदी पर है, मेजा बांध है वो मेज नदी पर नहीं है बच्चों, बनास नदी पर है। कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर
है ना। मेजा बांध बनास नदी भीलवाड़ा में बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा। जो बच्चे आंसर नंबर ए लॉक करें उन बच्चों का सही आंसर होता है ए आंसर है देते हैं, उनका सही आंसर होता है। तो चलिए बच्चों, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे विद्यार्थी वो हमारे एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देना और एक बार अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना। अगर नए बच्चे पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और एक रिस्पेक्टेड कमेंट के साथ मेरे को बताएंगे कि आज की क्लास है ये कैसे लगी क्वेश्चन से। ये आपके अंतिम प्रहार है बच्चों, है ना, अंतिम प्रहार लेकर आ रहा हूँ भी। और लाइव भी क्लास चलेगी, लाइव क्लास के अंदर सारे बच्चे ज्वाइन जरूर होना भी। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय मां सरस्वती। हाँ, टेक केयर। और आप सभी साथियों का धन्यवाद तहे दिल से। चैनल को सपोर्ट करो बच्चों, है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे कंटेंट और हमारे चैनल पर दमदार तरीके से वो आपको पढ़ाया जाता है। डे बाई डे आपको प्रतिदिन नए नए कंटेंट के साथ पढ़ाया जाता है। कंटेंट अच्छा लेकर आता हूँ आपके लिए। तो धन्यवाद साथियों, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।